फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा इतना छोटा होता है कि बच्चे का और मदर का सर्कुलेट ब्लड का मिक्सिंग होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब बच्चा ग्रो करता है तो मिक्सिंग हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो गई है जिसमें फीटो मैटरनल हेमरेज हुई है तो विद इन 72 आवर्स हमें एंटी ग्लोबुलिन दे देना चाहिए, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये मिक्सिंग हुई है, सेंसिटाइजेशन हुआ है? उसका बेस्ट तरीका है क्लोहर टेस्ट होता है। इसमें आप मैटरनल ब्लड लीजिए। आप जानते हो जो मैटरनल ब्लड होता है, यानी कि जो एडल्ट ब्लड होता है, उसमें होता है HbA, हीमोग्लोबिन ए, जबकि जो बच्चे होते हैं उसमें होता है HbF। तो अगर हमने मदर का सैंपल लिया और उसमें बच्चे की मिक्सिंग हुई है तो उसमें HbF के सैंपल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि HbF की एक क्वालिटी होती है कि जो फीटल सेल्स की, कि वो एल्कोहल से और एसिड से डीनेचर नहीं होते। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि हाँ, मदर के अंदर फीटस का ब्लड है या नहीं है, और इस हिसाब से आप एक्स्ट्रा एंटीडी दे सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ सेंसिटाइजिंग इवेंट्स इन रियोसिस नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमन in the first trimester of pregnancy, because the volume of the fetal red blood is so small, it is unlikely that sensitization would occur, and NTD is only indicated following ectopic pregnancy, molar pregnancy या therapeutic termination of pregnancy या कोई यूट्राइन ब्लीडिंग हुई। तो अगर ये कोई 4 इंडिकेशंस हैं तो हम देंगे, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ती है फर्स्ट टाइमेस्टर में। The dose is usually 250 international per unit. For potentially sensitizing event between 12 to 20 weeks of gestation, a minimum dose of 250 units should be administered within 72 hours of the event, and Clohar test should be performed. For a potentially sensitizing events after 20 weeks of gestation, a Clohar test is required, and pending result, a minimum of NTD dose of 500 units should be administered within 72 hours of the event. A small number of rheosis negative women become sensitized during pregnancy despite the admission of NTD at delivery and without a clinically obvious sensitization. ऐसा मतलब सब कुछ होने के बाद भी फिर भी सेंसिटाइजेशन हो जाता है। द लाइवलीहुड दैट अ स्मॉल फीटो मैटरनल हेमरेज अकर्स विदाउट एनी ऑब्वियस क्लिनिकल साइन, देयरफॉर प्रोफाइलेक्टिक एंटीडी वुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ आइसोइम्यूनाइजेशन। इसलिए अब ये करते हैं कि आप मदर को पहली प्रेगनेंसी में भी एट द 28th वीक एंड एट द 34th वीक 2 एंटीडी दे दोगे आप 250 इंटरनेशनल यूनिट के। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि बच्चे को हीमोलिसिस हो गई है? भाई सपोज एंटीबॉडीज बनी हुई हैं इसके अंदर और बच्चे की हीमोलिसिस हो गई, तो कैसे पता लगाएं? या तो पॉलीहाइड्रोमनास हो जाएगा बच्चे को, तो हम सस्पेक्ट करेंगे फिर, या एनलार्ज हार्ट रेट हो जाए, या एसाइटिस या पेरिकार्डियल डिफ्यूजन आ जाए, या हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन मिले। आप जानते हो अनीमिया में हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन मिलती है। रिड्यूस फीटल मूवमेंट हो जाए, एबनॉर्मल CTG हो जाए, ठीक है जी, जिससे रिड्यूस वेरिएबिलिटी मिल रही हो। तो आप ये सब सोच सकते हो ऐसे में।